हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये वाली जो क्लास है ये टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए रहने वाली है। देखो, पीजीटी वाले तो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम उन्हें देना हो तो उनको तो ये वाला टॉपिक करना ही है। और जो टीजीटी वाले हैं वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना, जिनके सिलेबस में भी ये टॉपिक इंक्लूड है और उनके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उनको ये टॉपिक कवर करना है। अभी जो टीजीटी साइंस का रिसेंटली एग्जाम होने वाला है ईएमआरएस का, ठीक है? उनके सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, तो उनको क्लास 10th में जो एसिड एंड बेस टॉपिक है, चैप्टर है, वो भी करना है और प्लस में जो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस है, जो इसकी थ्योरीज़ होती हैं एसिड एंड बेस की, वो भी आपको करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, इंट्रोडक्शन में तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा एसिड एंड बेस क्या होते हैं और इंडिकेटर के साथ ये कैसे बिहेव करते हैं, एसिड एंड बेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर फटाफट से थ्योरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो देखो, एसिड्स होते क्या हैं, ये आपको पता है, सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, मेटल को कोरोड कर सकते हैं और ये क्या होते हैं भई, एच पॉज़िटिव आयन्स देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। और ये क्या करते हैं, साथ में ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। और बेस क्या होते हैं, जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं भई, ब्लू में। और ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। जब हम इन्हें टच करते हैं तो कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं। और ये नेगेटिवली चार्ज आयन्स होते हैं, किसके, हाइड्रॉक्सिल के। ओएच नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं भई, हाइड्रॉक्सिल आयन बोलते हैं। और जो भी हैंड सोप्स और जो ड्रेन क्लीनर्स रहते हैं, उन सब में क्या प्रेज़ेंट होता है भई, उन सब में बेस प्रेज़ेंट रहता है। अब देखो, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो देखो, एसिड्स की क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिर बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या है कि सोर्स के बेसिस पे। तो एक तो क्या होता है, मिनरल एसिड होते हैं और एक क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो मिनरल एसिड्स जो होते हैं ये हमें कैसे मिलते हैं भई, ये रॉक और सैंड वगैरह से मिलते हैं, यानी कि रॉक में मिलेंगे या फिर सैंड वगैरह में मिलते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं क्या भई, इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल सकते हैं और साथ में मिनरल एसिड्स भी बोल सकते हैं। और दूसरे क्या है भई, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड के सोर्स क्या होते हैं भई, जो हमें प्लांट से या फिर एनिमल से मिलता है। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनमें क्या प्रेज़ेंट होता है भई, सिट्रिक एसिड प्रेज़ेंट होता है। तो वो कहाँ कहाँ से मिले हमें, फ्रूट से मिले ना, तो वो कैसा एसिड है भई, ऑर्गेनिक एसिड। फिर देखो, सेक और कैसे क्लासिफ़ाई कर सकते हैं अभी, ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, पावर, कि भई वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, तो इसके बेसिस पे क्लासिफ़िकेशन हो सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। अब ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं भई, कंप्लीटली आयनाइज़ हो जाते हैं। यानी कि बिल्कुल क्या है, इस तरह से एच पॉज़िटिव, सीएल नेगेटिव ये बना लिया, तो इस तरह से कंप्लीट आयनाइज़ हो जाएँगे। और जो वीक एसिड्स रहते हैं ना, वो क्या रहते हैं भई, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जैसे देखो, CH3COH, ये क्या है, वीक एसिड है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें जो CH3COH है, एसिटिक एसिड है, ये कंप्लीटली क्या है भई, डिसोसिएट नहीं होता अपने आयन्स में। ये इक्विलिब्रियम में एक्सिस्ट करता है, यानी कि इस तरह से, ठीक है? ये इस तरह से एक्सिस्ट करता है, तो इस तरह से हम स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफ़ाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, बेसिस ऑन द नंबर ऑफ एच पॉज़िटिव आयन, की एसिड में कितने एच पॉज़िटिव आयन्स प्रेज़ेंट है। जैसे देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिया HF। अब ये जो हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड है, फ्लोराइड एसिड है, इसमें क्या है, देखो कितने एच पॉज़िटिव आयन है, 1 ही है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, मोनोप्रोटिक एसिड बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया H2SO4, तो देखो यहाँ पर कितने एच पॉज़िटिव आयन है, 2, तो ये क्या बन जाएगा, डाइप्रोटिक बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफ़िकेशन देखो क्या है भई, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब समझते हो ना, कि भई सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट जब वेरी करती है। तो यहाँ पर देखो, एक क्या होता है, कंसंट्रेटेड, और एक होता है डाइल्यूट। तो डाइल्यूट वाले में क्या होता है भई, एसिड को हम कम ऐड करते हैं, पानी मतलब जो भी सॉल्वेंट है वो ज़्यादा होता है, तो वो डाइल्यूट एसिड होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसके कंपैरिज़न में, डाइल्यूट के कंपैरिज़न में यहाँ पर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो थोड़ी क्या होती है, अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं भई, कंसंट्रेटेड एसिड्स बोलते हैं। अब देखो, बेसिस की क्लासिफ़िकेशन देखते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम बेस को कैसे क्लासिफ़ाई कर सकते हैं, सॉल्युबल बेस और इनसॉल्युबल बेस, ये एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड सॉल्युबल होता है और जो इनसॉल्युबल बेस है, ये क्या है भई, कॉपर ऑक्साइड है, इसके क्या बन जाते हैं भई, पीपीटी बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। फिर देखो, एक और हम कैसे क्लासिफ़ाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन आयनाइज़िंग कैपेबिलिटी, वही स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, यानी कि आयन्स कैसे बना रहा है। तो जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये तो क्या करते हैं भई, कंप्लीटली आयनाइज़ हो जाते हैं, इस तरह से Na पॉज़िटिव OH नेगेटिव, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए। लेकिन जो वीक वाले होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं सॉल्यूशन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं भई, वीक बेस बोलते हैं। तो वीक बेस का एग्ज़ाम्पल क्या हो गया अभी, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। और स्ट्रॉन्ग का एग्ज़ाम्पल क्या है अभी यहाँ पर, ये NaOH, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये अमोनियम है, ये सोडियम है। देखो, अब हम यहाँ पर इंडिकेटर के बारे में देखने वाले हैं। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं व्हिच आर यूज्ड टू इंडिकेट द गिवन सब्सटेंसेस एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। तो ये एसिड और बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो इंडिकेटर है, एक होते हैं नेचुरल, एक है सिंथेटिक और थर्ड वन इज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स को देखते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं भई, जिनका ओरिजिन क्या होता है, जिनका सोर्स क्या है भई, नेचर ही है, नेचुरली ही ये मिलते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट क्या है, लिटमस। तो ये लाइकन एक प्लांट होता है, उसका पार्ट है ये, उससे मिलता है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जो लिटमस पेपर होता है, ये क्या करेगा भई, जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें ये रेड कलर का ही रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में किस में कन्वर्ट हो जाता है भई, ब्लू में।
फिर देखो रेड कैबेज जो रहती है उसका एक्सट्रैक्ट लिया है हमने। तो रेड कैबेज जो लीफ एक्सट्रैक्ट होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा रहता है भई, रेड ही रहता है। और बेसिक सॉल्यूशन में वो कैसे कलर में चेंज हो जाता है भई, वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है भई, फ्लावर ऑफ हाइड्राजीनिया प्लांट। तो इसमें क्या होता है, जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है। और बेसिक सॉल्यूशन में ये जो फ्लावर का जो एक्सट्रैक्ट रहता है ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। फिर देखो टर्मरिक आपको पता ही है ये येलो कलर की होती है, तो इसका जो येलो कलर का सॉल्यूशन रहता है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम में तो वो सेम ही रहता है, येलो ही रहता है। बट इन बेसिक सॉल्यूशन ये किसमें चेंज हो जाता है भई, रेड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर क्या है भई, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होंगे, यानी कि जो मैन मेड होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं। तो फर्स्ट क्या है देखो, फिनोफ्थलीन है। तो फिनोफ्थलीन क्या है भई, एसिडिक सॉल्यूशन में तो ये कलरलेस रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर क्या हो जाता है भई, पिंक हो जाता है। तो पिंक कलर इज़ इंडिकेटिंग दैट कि सॉल्यूशन कैसे नेचर का है भई, बेसिक इन नेचर का है। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर का हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर का हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भई, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन से होते हैं, जो स्मेल पे डिपेंड करते हैं, यानी कि स्मेलिंग से आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन सॉल्यूशन इज़ या फिर गिवन सैंपल इज़ एसिडिक इन नेचर या फिर बेसिक इन नेचर। तो इस वाले टॉपिक से मतलब ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है इससे शायद एनवीएस या केवीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या है, ये ऑनियन। तो जो ऑनियन होता है इसको हम यूज़ करते हैं एज़ ए इंडिकेटर। तो इसमें क्या होता है, जब हम एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं तो इसकी जो स्मेल रहती है वो रिटेन ही रहती है, यानी कि चेंज नहीं होता उसमें। तो अगर स्मेल सेम ही रहती है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कैसा सॉल्यूशन है, कैसा सैंपल है, एसिडिक है। और अगर स्मेल क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है, यानी कि नो स्मेल या फिर चेंज हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भई, वो बेसिक इन नेचर होता है। वो क्या होता है भई, बेसिक इन नेचर होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, वनीला एसेंस। तो जो वनीला एसेंस है, एसिडिक सैंपल में, एसिडिक सॉल्यूशन में इसकी स्मेल भी क्या है भी, रिटेन रहती है, यानी कि वनीला एसेंस की जो स्मेल होती है वही एग्ज़ैक्ट रहती है, सेम ही रहती है। और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें इसकी स्मेल क्या हो जाती है भई, लूज़ हो जाती है, नो स्मेल। और फिर है क्लोव ऑयल। क्लोव क्या होता है, लौंग, जो लौंग का तेल होता है। तो एसिडिक सैंपल में, एसिडिक सॉल्यूशन में इसकी स्मेल भी क्या है भई, सेम ही रहती है, बट बेस में क्या होता है, इसकी स्मेल लूज़ हो जाती है। तो देखो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो ऑल्फैक्टरी वाले हैं, ये एसिडिक वाले उसमें एसिडिक सैंपल के साथ, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कोई चेंज को शो ही नहीं कर रहे हैं, इनकी स्मेल क्या है, रिटेन रहती है। तो ये तो ईज़िली लर्न हो सकता है। नेक्स्ट देखो अब क्या है, यहाँ पर देखो ये दोबारा से टेबल मैंने दी हुई है क्योंकि इसमें 1-2 जो यहाँ पर ये इंडिकेटर दिए हुए हैं, वहाँ पर उस टेबल में नहीं थे, जैसे कि ये चाइना रोज़ और एक क्या है बीटरूट जूस, ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो इनको आप कर लेना, ठीक है? और यहाँ पर ये क्या है, थाइमोल ब्लू है। जो थाइमोल ब्लू होता है ये येलो कलर का होता है और एसिडिक सैंपल में ये येलो से रेड कलर का बन जाता है और जो बेस होता है, बेस में ये येलो से ब्लू कलर का बन जाता है। तो इस टेबल को भी आप अच्छे से देख लेना। ये कुछ एसिड्स दिए हुए हैं आपको, ये कुछ मिनरल एसिड्स हैं और कुछ ये ऑर्गेनिक एसिड है। यहाँ पर इनका केमिकल फ़ॉर्मूला दिया हुआ है और इनके यूजेस भी दिए हुए हैं। तो ये 10th क्लास के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो भी टीजीटी देने वाले हैं क्योंकि उनमें उनके यूजेस पूछे जा सकते हैं। और बाकी देखो पता तो कुछ भी नहीं होता, अगर पीजीटी के एग्ज़ाम में भी कहीं से कुछ आ जाए तो इनका यूज़ क्या होता है या फिर क्या है। बट टीजीटी वाले अच्छे से देख लेना। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इस टॉपिक में हम थ्योरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं एसिड एंड बेसिस की। तो यहाँ पर अपने पास 3 थ्योरीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ अरेनियस कॉन्सेप्ट, ये सबसे ओल्ड कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेस का। फिर जो इसके बाद आया वो कौन-सा था, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट था। और जो थर्ड है वो क्या है भई, लुईस कॉन्सेप्ट है। तो तीनों ही कॉन्सेप्ट को हम वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखो फर्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं अरेनियस कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू द अरेनियस, एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में या फिर आप बोल सकते हो वाटर में क्या करते हैं भी, H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल HCl, इसका आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है भी, H पॉजिटिव आयन और इस तरह से एक क्लोराइड आयन दे देता है। ये एक्वस ही रहते हैं आयन, ठीक है? अब यहाँ पर क्या मिला है आपको, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया इसने, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया भाई, एसिड का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही देखो फॉर एग्जाम्पल H2SO4 लिया आपने, तो ये पहले क्या करेगा, एक H पॉजिटिव आयन देगा तो ये बनाएगा HSO4 नेगेटिव, इस तरह से। अब यहाँ पर एक गया है, एक H पॉजिटिव आयन गया है तो यहाँ पर -1 आ गया। अभी इसके पास और पॉसिबिलिटी है एक और H को देने की, तो यहाँ पर ये क्या कर सकता है, SO4 2 नेगेटिव बना लेगा इस तरह से। और यहाँ पर ये एक और H चला गया है तो यहाँ पर -2 चार्ज हो गया है। तो इस तरह से क्या होते हैं भई, ये एसिड्स होते हैं। और बेसिस को कैसे डिफाइन करते हैं भई, जो भी हमें क्या करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में या फिर वाटर में आप बोल सकते हो OH नेगेटिव आयन को देते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो जैसे NaOH है, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बनाया आपने, यहाँ पर ये क्या करेगा, ये बनाएगा इस तरह से आयन Na पॉजिटिव और यहाँ पर ये क्या बन गया, OH नेगेटिव आयन बन गया। तो यहाँ पर देखो एक्वस सॉल्यूशन में हमें क्या मिला, हाइड्रोक्सिल आयन मिले हैं ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं अभी, बेस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस ध्यान रखना है, जो भी एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन देगा, एसिड्स हैं, और जो भी OH नेगेटिव आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या बनेंगे, बेस बनेंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ अरेनियस कॉन्सेप्ट। तो देखो फर्स्ट जो ड्रॉबैक है इसका, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है,
एक्वस सॉल्यूशन में ये एप्लीकेबल होता है। इसके लिए जो वाटर है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ वाटर इज़ एब्सोल्यूटली नेसेसरी, ये इम्पोर्टेंट होता है, तभी ये एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ड्राई एचसीएल जो है शैल नॉट एक्ट एज़ एन एसिड, तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस जो ड्राई एचसीएल गैस होगी ना, वो क्या है भई, एसिड की तरह बिहेव ही नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दिया है कि भई कॉन्सेप्ट डज़ नॉट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी कि वाटर के अलावा अगर हम कोई दूसरा सॉल्वेंट लेते हैं, तो भी एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो ये भी इसका ड्रॉबैक हो गया है। और फिर देखो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ नॉन प्रोटिक कंपाउंड, यानी कि जो नॉन प्रोटिक कंपाउंड्स है, यानी कि जिनके पास H पॉजिटिव आयंस या फिर OH नेगेटिव आयंस होते ही नहीं है, उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे देखो SO2 क्या होता है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और ये कैसे नेचर की होती है, ये एसिडिक इन नेचर होती है। बट अभी इसके पास तो H पॉजिटिव आयन है ही नहीं, तो ये इसको कैसे डिफाइन करेगा कि भाई यहाँ पर ये एसिडिक इन नेचर है। तो यानी कि जिनके पास भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं रहते थे, उनको ये डिफाइन ही नहीं कर सकता था कि एसिड है या फिर बेस है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर, देखो यहाँ पर ये बेसिक नेचर बता दिया। जैसे अमोनिया हमें पता है ये कैसे नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर का होता है। बट यहाँ पर क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये OH नेगेटिव आयन तो है ही नहीं इसके पास, तो अगर OH नेगेटिव आयन नहीं है, तो ये इसके अकॉर्डिंग कैसे बेस बनेगा, इसने इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ सर्टेन सॉल्ट सच एज AlCl3 इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ ऐसे भी एसिड्स हैं जिनके बिहेवियर को एक्वस सॉल्यूशन में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि AlCl3। तो ये सब क्या है भी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड एंड बेसिस। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो एसिड्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन डोनेट ए प्रोटोन। तो प्रोटोन से क्या मतलब है, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन से ही है। तो यानी कि जो H पॉजिटिव आयन को दे सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसिड। और बेसिस क्या होते हैं, बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन एक्सेप्ट ए प्रोटोन। तो यानी कि बेस तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे H पॉजिटिव आयन को, प्रोटोन को। और जो एसिड है ये क्या करेंगे भाई, डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ये डोनेट करेंगे H पॉजिटिव आयन को। अब देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाई हुई है। तो देखो क्या है, फर्स्ट यहाँ पर आपने क्या लिया है भई, ये NH4 पॉजिटिव आयन लिया है, यानी कि अमोनियम आयन है। इसकी रिएक्शन आपने कर दी वाटर के साथ, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस NH4 पॉजिटिव आयन ने एक प्रोटॉन को लूज़ कर दिया, यानी कि H पॉजिटिव को। और वो जो प्रोटॉन है वो कहाँ चला गया, वाटर के पास। वाटर के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं इस तरह से। तो यानी यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो H पॉजिटिव आयन इधर चला गया और ये बन गया क्या भी, H3O पॉजिटिव बन गया। अब इसने एक प्रोटॉन को क्या कर दिया, लूज़ किया है। अब प्रोटॉन को लूज़ कर दिया, तो यानी कि ये क्या बन गया, यहाँ पर NH3 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अब देखो एसिड के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पर एसिड की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन। अब यहाँ पर डोनेट किसने किया प्रोटॉन, अमोनियम आयन ने या फिर अमोनिया ने, अमोनियम आयन ने, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर NH4 पॉजिटिव से अमोनिया बन गया। अमोनियम आयन है, किसकी तरह एक्ट करेगा भाई, यहाँ पर ये एक्ट करेगा एसिड की तरह, ब्रोंस्टेड एसिड की तरह। ऐसे देखो अब यहाँ पर ये क्या है, HSO4 नेगेटिव है, वाटर के साथ आपने रिएक्शन की, ये क्या करेगा, यहाँ से इस H को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा टू द वाटर, वाटर मॉलिक्यूल को डोनेट कर दिया। तो यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को डोनेट कर देगा, तो ये बन जाएगा SO4 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा, सल्फेट आयन बन गया। और यहाँ पर ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव आयन बन गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या किया इसने, आयन को डोनेट किया, प्रोटॉन को डोनेट किया है, तो प्रोटॉन को डोनेट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो आयन्स है ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं भाई, एसिड की तरह कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड। अब देखो बेस के लिए यहाँ पर इक्वेशन को देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये है O2 नेगेटिव आयन, ऑक्साइड आयन है। यहाँ पर ये क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ से ये जो वाटर है, अब ये वाटर का H जो है वो क्या है भाई, यहाँ पर आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पर क्या है, वाटर आपको पता है ना, ये ऐसे होता है HOH। तो ये जो H है ये इस ऑक्साइड आयन के साथ आ गया और यहाँ पर ये बन गया हाइड्रोक्सिल आयन। और ये वाटर में से H गया है, तो ये वापस से ही क्या बन गया, OH नेगेटिव आयन बन गया। तो इस तरह से बन गया। पर ये क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल है इसने क्या किया है, प्रोटॉन को डोनेट किया है। और इसने O2 नेगेटिव ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। और बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये जो ऑक्साइड आयन है किसकी तरह बिहेव करेगा भी, बेस की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये क्या है, अमोनिया, वाटर के साथ आपने रिएक्शन की, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो वाटर है HOH, इसका जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव आयन है वो अमोनिया के पास चला जाएगा, क्योंकि अमोनिया पे क्या होते हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अवेलेबल। तो इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बना के इसने क्या किया, NH4 पॉजिटिव आयन बना लिया, यानी कि इसने अपने एक H को दे दिया। तो अब इसने अमोनिया ने क्या किया, इसे एक H को एक्सेप्ट किया है, ऑक्साइड आयन है और ये जो अमोनिया है, इन दोनों ने ही क्या किया है, एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन को। तो जो भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड वो क्या होते हैं भाई, बेस होते हैं। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। तो अब देखो ये क्या मतलब है इसका, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का क्या मतलब है। तो द बेस फॉर्म फ्रॉम एन एसिड, जो भी एसिड होता है ना उसमें से जब एक H पॉजिटिव आयन चला जाता है, तो उससे जो वो बना है H पॉजिटिव आयन जाने के बाद जो मॉलिक्यूल बचा है, जो आयन बचा है, वो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। और उसे हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस ऑफ एसिड बोलते हैं। अब उसे कंजुगेट ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उसका जो ओरिजिन है वो क्या है, एसिड है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वो कंजुगेट बेस है किसका, एसिड का। ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या है, अगर कोई एसिड होता है
और वो एसिड कहाँ से बना है? बेस से बना है। अगर कोई एसिड कहाँ से बना है? बेस से बना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे भई? कंजुगेट एसिड बोलते हैं फ्रॉम बेस। अभी देखो ये आपको एग्ज़ाम्पल से समझ में आएगा इक्वेशन से। जैसे यहाँ पर आपने लिया HCl, इसकी रिएक्शन कर दी किसके साथ? NH3 अमोनिया के साथ कर दी। तो यहाँ पर देखो HCl क्या होता है? एसिड होता है, पता ही है हमें। और जो NH3 है, ये क्या होता है? बेस होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड, एसिड कौन होते हैं? जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। तो यानी कि ये क्या करेगा? H पॉज़िटिव आयन को डोनेट कर देगा। डोनेट किसे करेगा? बेस को करेगा। तो यानी कि यहाँ से H पॉज़िटिव आयन जाएगा किसके पास? अमोनिया के पास। जब इसने इसको H पॉज़िटिव आयन दे दिया, तो यहाँ पर क्या बचा? Cl नेगेटिव बचा, क्लोराइड आयन बचा। और यहाँ पर जब इस अमोनिया ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर ये क्या बन गया? अमोनियम आयन बन गया। तो अब देखो यहाँ पर एसिड से क्या बना है? ये जो एसिड है, इससे क्या डिराइव हुआ है? ये बना है, ये वाला आयन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं क्लोराइड आयन को कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। एसिड से बना है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। इस बेस ने देखो यहाँ पर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर ये क्या बन गया? अभी देखो इस तरह से NH4 पॉजिटिव आयन बन गया, अमोनियम आयन बन गया। तो जो अब यहाँ पर ये NH3 था, ये क्या था? बेस था। अब इस बेस से ये क्या बना है? यहाँ पर कंजुगेट एसिड बना है। क्या बना है? अभी कंजुगेट एसिड बना है। तो ये वाइस वर्सा बनते हैं, मतलब एसिड से बेस बनेगा और बेस से एसिड बनेगा। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है कि क्लोराइड आयन क्या है? कंजुगेट बेस है HCl का। और जो अमोनियम आयन है, ये क्या है? अभी कंजुगेट एसिड है अमोनिया का। देखो भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है क्या, कि एसिड से क्या बन रहा है? कंजुगेट बेस। एसिड से क्या बन रहा है? अभी कंजुगेट बेस बन रहा है। और जो बेस है, बेस से क्या बन रहा है? अभी कंजुगेट एसिड बन रहा है। अब इनकी स्ट्रेंथ के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप क्या लेते हो? वीक एसिड लेते हो। क्या लेते हो भाई? वीक एसिड लेते हो। तो उससे क्या बनेगा? ये तो पता ही है आपको, कंजुगेट बेस बनेगा क्योंकि एसिड है। लेकिन वो कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा। क्या बनेगा भाई? स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा। ऐसे ही अगर आपने क्या किया? स्ट्रॉन्ग एसिड लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, तो यहाँ पर जो कंजुगेट क्या बनेगा? बेस बनेगा। वो कैसा बनेगा? वीक बनेगा। कैसा बनेगा भाई? वीक बनेगा। देखो एसिड है, तो कंजुगेट बेस तो बनेगा ही, बट अगर वीक है एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बनेगा कंजुगेट बेस। और अगर स्ट्रॉन्ग है एसिड, तो वीक बनेगा कंजुगेट बेस। ऐसे ही देखो बेस के लिए होगा। अगर आपने यहाँ पर क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। क्या लिया है भाई? स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। आपके पास है स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो बेस क्या करता है? कंजुगेट एसिड बनाता है, तो ये बन गया कंजुगेट एसिड। बट ये कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग है ना ये बेस, तो यहाँ पर जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो वीक बनेगा। अब देखो अगर आपके पास क्या है? वीक बेस है। क्या है भाई? आपके पास वीक बेस है। अगर वीक बेस है, तो देखो बेस क्या करता है? कंजुगेट एसिड तो बनाएगा ही। बट अगर वो वीक बेस है, तो वो कैसा कंजुगेट एसिड बनाएगा भाई? स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि वीक एसिड बनाएगा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा वीक कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा वीक कंजुगेट एसिड, और वीक बेस से बनेगा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। इस तरह से समराइज़ किया हुआ है। यहाँ पर एक कंजुगेट ऊपर ही लिख दिया, पूरा ऐसे टेबल बना के नहीं लिखा है कि वीक से ये बनेगा, स्ट्रॉन्ग से ये बनेगा। देखिए भाई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। कंजुगेट के लिए आप समझ जाना कि अगर आपने एसिड लिया है तो इसका कंजुगेट बनेगा, अगर आपने ये लिया है तो इसका कंजुगेट बनेगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कंजुगेट एसिड और बेस किस तरह से बनेंगे। तो एसिड लिया आपने HCl, तो HCl में से आपने क्या करना है? H पॉजिटिव आयन को लूज़ करा देना है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? Cl नेगेटिव, इसका कंजुगेट बेस बन गया। ऐसे ही HSO4 नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा SO4 2 नेगेटिव बनेगा भाई, यहाँ पर ये 2 नेगेटिव आएगा। फिर एसिटिक एसिड है, इसका कंजुगेट बेस क्या बन गया? एक H पॉजिटिव को लूज़ करा दो, एसीटेट आयन बन गया। HNO3 है, यहाँ से प्रोटॉन को लूज़ करा दो, तो ये क्या बन गया? यहाँ पर नाइट्रेट आयन बन गया। तो ये सब क्या है अभी? कंजुगेट बेस हैं इन एसिड्स के। ऐसे देखो यहाँ पर क्या है? ये कुछ एग्जांपल्स है बेस के। अमोनिया लिया आपने, बेस क्या करते हैं? गेन करते हैं ना, और गेन करके क्या करते हैं? कंजुगेट एसिड बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव बन गया अमोनियम। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये क्या है? CH3 CH2O नेगेटिव है। यहाँ पर ये क्या करेगा? ये गेन करेगा प्रोटॉन को, और ये बन गया अल्कोहल। ये क्या हो गया? इसका कंजुगेट एसिड हो गया। H2O है, H2O भी एक प्रोटॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, और ये क्या बना लेगा? यहाँ पर H3O पॉजिटिव आयन बना लेगा, तो ये इसका कंजुगेट एसिड हो गया। और ये क्या है भाई? यहाँ पर फ्लोराइड आयन है, इसने भी एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, और ये बन गया HF। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? इसका कंजुगेट एसिड बन गया। अगर आपको क्वेश्चन में ये बोले कि कंजुगेट एसिड बनाओ, तो किसी का भी कंजुगेट एसिड बनाने के लिए आपको क्या करना है? उसमें H पॉजिटिव आयन को ऐड कर देना है। देखो यहाँ पर कंजुगेट एसिड बनाया, तो हमने क्या किया था? H पॉजिटिव आयन को ऐड ही तो किया, अमोनिया में NH4 पॉजिटिव बन गया। तो और देखो किसी का भी कंजुगेट बेस लिखना होता है, तो उसमें क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो H पॉजिटिव आयन को। जैसे देखो HF, इसका आपको बेस लिखना था, तो यहाँ से आपने प्रोटॉन को रिमूव कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन गया F नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? H2SO4 नेगेटिव है, इसके लिए बेस लिखना है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से एसिड लिखने के लिए, कंजुगेट एसिड लिखने के लिए तो प्रोटॉन को ऐड कर दो, और कंजुगेट बेस लिखने के लिए प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। क्या है भी? कंजुगेट एसिड ऑलवेज हैज वन मोर प्रोटॉन देन इट्स कंजुगेट बेस। कि जो कंजुगेट एसिड्स होते हैं ना, उनके पास एक प्रोटॉन क्या होता है? ज़्यादा ही होता है उनके कंजुगेट बेस से।
टू ऑब्टेन ए कंजुगेट एसिड, ये अभी मैंने पीछे आपको ही बताया कि कब प्रोटॉन ऐड करना है, कब रिमूव करना है। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ द एडवांटेज दैट इट कैन बी अप्लाइड टू अ सॉल्वेंट अदर देन वाटर। देखो इस कॉन्सेप्ट का क्या एडवांटेज था कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम वाटर के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं अदर कॉन्सेप्ट अदर सॉल्वेंट्स में। जैसे जो लास्ट कॉन्सेप्ट देखा था हमने अरेनियस, वो क्या था, एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि वाटर में ही डिसॉल्व कर रहे थे हम। तो वो वाटर के लिए ही था, वाटर ही सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम अदर सॉल्वेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक इसका ये एडवांटेज। तो अब यहाँ पर क्या है, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। तो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच कैन आइदर एक्ट एज एसिड और बेस, यानी कि वो एसिड की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और बेस की भी करते हैं, यानी कि एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे और बेस के साथ भी, डिपेंडिंग कि आप रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी आप रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ, एसिड की तरह, तो वो खुद क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और अगर आप उसी मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराते हो बेस के साथ, तो वो खुद क्या बन जाएगा भी, एसिड बन जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर आपने क्या किया है, अमोनिया है और वाटर है। यहाँ पर अमोनिया क्या है, बेस है, और इसकी रिएक्शन आपने कर दी किसके साथ भाई, H2O के साथ कर दी। तो अब ये बेस है, तो यानी कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, एसिड की तरह बिहेव करेगा। एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं। तो इसने देखो प्रोटॉन को दे दिया, किसको दिया है, बेस को। और बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो देखो यहाँ पर ये बन गया क्या, इसका, इस एसिड का एक कंजुगेट बेस बन गया, और इस बेस का ये क्या बन गया भाई, कंजुगेट एसिड बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल की ही आपने रिएक्शन कर दी वाटर के साथ, तो एक वाटर मॉलिक्यूल तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल में से H पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, डोनेट हो जाएगा, और वो डोनेट कर देगा, तो यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा। तो ये तो अब यहाँ पर बेस की तरह हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है, और ये डोनर की तरह हो गया। तो यहाँ पर ये बन गए, देखो इसके कंजुगेट एसिड और बेस बन गए। तो एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, क्या भाई, एम्फोटेरिक कंपाउंड का बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर देखो, जब आप बेस के साथ इस बाइकार्बोनेट आयन की रिएक्शन कराते हो, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। भाई बेस के साथ करा रहे हो तो ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। इसने प्रोटॉन को किसे दे दिया, अमोनिया को। अमोनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बेस बन गया। तो यानी कि इस एसिड का जो कंजुगेट बेस बना है वो कार्बोनेट आयन हो गया, और इस बेस का जो कंजुगेट एसिड बना है वो क्या बन गया भाई, अमोनियम आयन बन गया। अब देखो इसी बाइकार्बोनेट आयन की रिएक्शन आप कर रहे हो HCl के साथ, और हमें पता है HCl क्या होता है, एसिड होता है। अगर ये HCl एसिड है, तो यानी कि यहाँ पर ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई, यहाँ पर बेस की तरह। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या रिएक्शन होगी, ये क्या करेगा, HCl प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। प्रोटॉन को डोनेट करेगा, इसका मतलब ये क्या है भाई, यहाँ पर एसिड है, और इससे क्या बन गया, यहाँ पर ये कंजुगेट बेस बन गया। और इसी तरह से ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पर बेस है, और इससे ये क्या बन गया, यहाँ पर इसका कंजुगेट एसिड बन गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ब्रोंस्टेड का। अब यहाँ पर आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है, कौन सी भाई, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो ऑटो आयनाइजेशन क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल ही वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो ये क्या करता है भाई, यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन और ये हाइड्रोक्सिल आयन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव करेगा और दूसरा बेस की तरह करेगा। अब इस कॉन्सेप्ट की भी हम लिमिटेशंस को देखते हैं। तो देखो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, ए सब्सटेंस इज टर्म एज एन एसिड और बेस इफ इट रिएक्ट्स विद सम अदर सब्सटेंसेस। यानी कि ये तभी एसिड और बेस बन सकता है, क्या हो, जब उसके पास H पॉजिटिव आयन हो, प्रोटॉन हो। अगर प्रोटॉन है उसके पास, तभी तो वो एसिड या फिर बेस बनेगा। अगर प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो एसिड बन जाएगा, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन का होना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। जैसे देखो अरेनियस में क्या था, एक्वस सॉल्यूशन होना मैंडेटरी था, नेसेसरी था। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन का होना नेसेसरी है। तो ये क्या है अभी, इसकी लिमिटेशन हो गई, क्योंकि कुछ ऐसे भी एसिड्स हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे भी बेसिस हो सकते हैं जो क्या है अभी, प्रोटॉन को डोनेट ही ना करे, या फिर जिनके पास प्रोटॉन ही नहीं होते हैं। और देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, कि देयर आर नंबर ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शन इन विच नो प्रोटॉन ट्रांसफर। तो देखो यहाँ पर ये दे दिया, जैसे देखो SO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर ये रिएक्शन होती है, और इससे क्या है, कंजुगेट एसिड और बेस भी बन जाते हैं। बट यहाँ पर देखो प्रोटॉन तो है ही नहीं, बट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या था, प्रोटॉन का जब ट्रांसफर हो रहा था तभी क्या बन रहा था, एसिड और बेस बन रहा था। तो ये भी क्या है, इसकी भाई लिमिटेशन है। स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है भाई, देखो ऑल अरेनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड, कि जितने भी अरेनियस एसिड्स हैं ना, सब क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड्स होते हैं। बट अरेनियस बेसिस आर नॉट ब्रोंस्टेड बेसिस, बट अरेनियस बेसिस ब्रोंस्टेड बेसिस नहीं बन सकते हैं। देखो अरेनियस ने क्या बताया था, अरेनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड्स थे वो कौन थे, जो H पॉजिटिव आयन दे रहे थे, और बेस कौन थे, जो OH नेगेटिव आयन दे रहे थे। और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड्स कौन थे, जो H पॉजिटिव आयन को क्या कर रहे थे, डोनेट कर रहे थे, वो क्या थे, एसिड से। और जो प्रोटॉन को क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, वो क्या थे भाई, देखो बेस थे, अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड। तो अब देखो इन दोनों में, अरेनियस में और ब्रोंस्टेड में, ये जो प्रोटॉन वाला कॉन्सेप्ट है ये कॉमन है। यहाँ पर देखो अरेनियस ने क्या बोला, जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दे, तो यानी कि जितने भी अरेनियस एसिड्स बनेंगे, यानी कि जो भी H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, वो सब प्रोटॉन डोनर ही तो हो गए। अरेनियस एसिड्स को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है, दोनों ही प्रोटॉन डोनर है। बट देखो अकॉर्डिंग टू द अरेनियस जो बेसिस होते हैं, वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी कि OH नेगेटिव आयन। बट जो ब्रोंस्टेड है उसने क्या बताया था, कि वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव को, यानी कि प्रोटॉन
को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो हाइड्रॉक्सिल आयन की बात ही नहीं हुई है। तो इसलिए आपको ये वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि जितने भी अरेनियस एसिड्स होते हैं, वो सब क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड्स हैं, बट अरेनियस बेसिस आर नॉट ब्रोंस्टेड एसिड्स। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस। तो देखो ये क्या होते हैं, तो लुईस एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन एक्सेप्ट वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि लुईस एसिड्स ऐसे होंगे जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे एटलीस्ट, यानी कि एक से ज़्यादा भी कर सकता है, बट एक को तो करे ही करे एक्सेप्ट। और लुईस बेसिस क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, इस लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो यानी कि डोनेट करने वाला तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेस बन जाएगा, और एक्सेप्ट करने वाला यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, एसिड बन जाएगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ये ए है, इसके पास एक लोन पेयर है, और यहाँ पर ये बी है, इसके पास एक्सेप्ट करने ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है ये इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो यानी कि यहाँ पर ये देखो ए तो क्या बन गया, ये डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने वाला क्या बन गया, लुईस बेस बन गया। और ये बी क्या है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या बन गया भाई, लुईस एसिड बन गया। आगे देखो, अब ये जो लुईस एसिड है, लुईस बेस बनेंगे कौन, तो देखो जितने भी मेटल आयंस होते हैं, जैसे देखो फॉर एग्जांपल Fe+3, Fe+2, तो इन सब की टेंडेंसी क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही तो है, इनके ऊपर +2 चार्ज है, तो इनके पास इतनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इन सब की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। तो यानी कि जितने भी मेटल आयंस होते हैं, वो सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और देखो ऐसी जितने भी नेगेटिव आयंस होते हैं, जैसे देखो फ्लोराइड है, Cn नेगेटिव है, इनके पास क्या है, ये देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सब किसकी तरह बिहेव करेंगे भाई, इनकी टेंडेंसी क्या है, डोनेट करने की, तो ये सब बिहेव करेंगे एज ए लुईस बेस। आगे देखो, जिनके पास भी क्या होता है, पोलर डबल बॉन्ड होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास भी क्या होता है भाई, पोलर डबल बॉन्ड होता है, वो सब किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह करते हैं। जैसे देखो SO2 में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब में क्या होता है आपको पता नहीं है, इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं। तो जिनके पास भी पोलर डबल बॉन्ड रहते हैं, पोलर का मतलब क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली एटम के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा होता है। जैसे देखो कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस किसकी तरह बिहेव करते हैं भाई, लुईस एसिड की तरह करते हैं। और जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होता है, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं भाई, लुईस बेस की तरह करते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अल्कीन हो गया, तो यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन पे ही क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यानी कि इनमें तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे अभी पीछे बताया था ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में इस तरह से था, यहाँ पर पॉजिटिव आता और यहाँ पर नेगेटिव आता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर ये क्या था, पोलर इन नेचर था, तो यहाँ पर ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा था। और यहाँ पर क्या है, देखो दोनों ही क्या है, सेम एटम है, तो देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दोनों ही क्या है, सेम ही उस पे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करेंगे भी, लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखो क्या है, मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, यानी कि जो भी क्या है अपने ऑर्बिटल को, यानी कि जिसके पास भी क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, लुईस एसिड्स। देखो यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं। और जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, वो सब किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह करते हैं। और जो भी कार्बोनियम आयन होता है, यानी कि कार्बोकटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और जो भी कार्बन कार्बन आयन होता है, यानी कि कार्बन पे जिन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, वो सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, भी लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये गलती से लुईस एसिड लिखा हुआ है, ये करेक्ट कर लेना, लुईस बेस आएगा। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। देखो जिनके पास भी क्या है, डेफिशिएंसी है, ठीक है, जिनका भी ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, तो वो सब क्या करते हैं, टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, तो वो सब किसकी तरह बिहेव करेंगे भाई, एसिड की तरह। और जो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, यानी कि जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वो क्या कर देंगे, उसको डोनेट कर देंगे, तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे भाई, लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिया आपने, BF3, तो आपको पता है जो बोरोन है, इसके पास क्या होता है भाई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसका ऑक्टेट क्या है भाई, कंप्लीट नहीं होता। देखो इस तरह से रहता है, तो इसके वैलेंस शेल मतलब ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ही है यहाँ पर। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, यहाँ पर ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इसलिए किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, यहाँ पर लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। अब देखो अमोनिया है, अमोनिया के पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ऐसे ही अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी टेंडेंसी है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की, तो यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करता है भाई, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। देखो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होते हैं अभी, एसिड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होते हैं अभी, बेस होते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है, देखो H पॉजिटिव दिया है, और यहाँ पर ये क्या है, अमोनिया है। तो अब इसके ऊपर देखो क्या है, चार्ज लगा है, अभी बताया था, जिन जो भी क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह ना। तो यहाँ पर क्या है, ये इसको क्या करेगा, यहाँ पर ये प्रोटॉन को, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा भी, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। तो जब भी एक ही मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर यूज होते हैं बॉन्ड बनाने में, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ पर ये क्या बन जाता है, ये जो मॉलिक्यूल बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी,
अडक्ट बोलते हैं। ऐसे देखो यहाँ पर BF3 है, तो ये BF3 ऐसे ऐसा एग्ज़ाम्पल हो गया जिसका क्या है भई ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है? इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसकी टेंडेंसी इसको डोनेट करने की है, तो यहाँ पर ये इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये बेस की तरह करेगा। फिर यहाँ पर ये क्या है मल्टीपल बॉन्ड वाला दे दिया जिसमें क्या है भई दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है डिफरेंस होता है इस तरह से। तो यहाँ पर ये क्या है बेस की तरह बिहेव करेगा और ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन करके ये एडक्ट बना लेगा। हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट कि भई लुईस कॉन्सेप्ट की क्या लिमिटेशन थी। तो देखो क्या है कि कुछ ऐसी लुईस एसिड जो होते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अभी बताया ना कि एक ही मॉलिक्यूल में क्या रहते हैं एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं और वो डोनेट करता है इस तरह से। तो जब भी कोई एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो वहाँ पर कैसा बॉन्ड बनता है भई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है व्हेन ए बेस रिएक्ट विद एन एसिड। तो लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जैसे कि HCl है। अब हमें पता है कि ये क्या है एसिड इन नेचर होता है, H2SO4 है, बट ये क्या है भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सका भाई कौन लुईस। इसके अकॉर्डिंग हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे इसको। फिर क्या है कि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज यूजली फास्ट बट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्लो। कि जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है, अब देखो यहाँ पर क्या है एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लुईस। तो और वैसे क्या होता है एसिड प्लस बेस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। फिर आगे देखो क्या दे रखा है कि यहाँ पर अरेनियस एंड ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट कैन एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। जो अरेनियस और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हमने, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेंथ बता सकते हैं एसिड और बेस की कि स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। जैसे देखो फर्स्ट में क्या था एक्वा सॉल्यूशन में हम उसे क्या कर रहे थे डिसॉल्व कर रहे थे, एक्वा सॉल्यूशन बना रहे थे एसिड का। तो यानी कि जो अच्छे से क्या है डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, वो तो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और ऐसे ही जो क्या है पार्शली आयनाइज होगा या फिर डिसोसिएट नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे वीक एसिड बोलेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो है ना लुईस ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था स्ट्रेंथ को एसिड और बेस की कि भाई वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, बट अरेनियस और ब्रोंस्टेड कर सकते हैं। इस किया हुआ है तीनों थ्योरीज के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू द अरेनियस H पॉजिटिव आयन देते हैं, बेस क्या होता है OH नेगेटिव आयन देते हैं, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग क्या होता है प्रोटॉन डोनर और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, और लुईस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो हमने तीनों थ्योरीज को डिस्कस कर लिया है। इन तीनों ही थ्योरीज की लिमिटेशंस को अच्छे से देखना, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं असर्शन रीजन वाले या फिर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, वहाँ पर स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो तब तक आप ये रिवाइज करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।